वालेकुम मेरे भाइयों, असद भाई, अकबर भाई और मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। मैं सुमैया मौजम हैदराबाद से। मैं मोदी जी से कुछ कहना चाह रही हूँ। आज तक मोदी जी ने नोटबंदी के बाद से गरीब आवाम के लिए क्या किया? कितने गरीबों की मदद की, कितने गरीब लोगों के घर में राशन डलवाया, कितने बीमारों के लिए फ्री में इलाज करवाया और कितने शादी के घरों में पैसे दिए। मुझे बोलिए मोदी अंकल, क्या किया आपने? 50 दिन पूरे हो गए लेकिन लोगों को राहत नहीं मिल रही। वही बात, बैंक में कैश खत्म है, एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे, सर्वर डाउन है। गरीब बेचारे रोज कमा के खाने वाले क्या कमाएं और घर कैसे चलाएं? कोई फिक्र है आपको? आप तो बस फैसले पे फैसले, आज ये फैसला कल वो फैसला, बस फैसलों पे फैसले किए जा रहे हैं। आवाम को राहत पहुंचाने के लिए तो आप सोच ही नहीं रहे हैं। जाइए देखिए, गरीब लोगों की मदद कीजिए, क्या कर रहे हैं गरीब आवाम, कैसे जी रहे हैं नोटबंदी के बाद से। आपको कुछ एहसास है? मुझे लगता है आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं है। आपको वर्ल्ड टूर करने से फुर्सत मिले तब। ना जाने आप किस मिट्टी से बनाए गए हैं। लोग मर रहे हैं, उसकी आपको फिक्र नहीं। बस हर भाषण में यही कहते हैं आप। थोड़े दिन की तकलीफ है मित्रों, कुछ दिन में चले जाएगी, फिर राहत मिलेगी। यही राहत मिल रही है, यही राहत मिल रही है लोगों को। एक औरत जिसकी डिलीवरी होने वाली थी, बच्चा दुनिया में आने से पहले मर गया, सिर्फ पैसों की वजह से, क्योंकि हॉस्पिटल्स में 500 और 1000 के नोट नहीं ले रहे। इस वजह से बच्चे की जान चलेगी। आपको एहसास है इस बात का? बिल्कुल नहीं। अगर आपको एहसास होता तो आप कुछ करते। जो मजबूर है पैसों के लिए, उनका इलाज फ्री में करवाते। ये फैसला देते हॉस्पिटल्स में बीमारों के लिए पहले कुछ करिए, फ्री में इलाज करिए। ये नहीं। क्या करें आप देश के लिए? क्या अच्छा काम करें आप बताइए। देश की हर बुजुर्ग, औरत और मर्द, हर शख्स आपको बातें कर रहा है। देश का बच्चा बच्चा आपको गाली दे रहा है। इतनी इंसल्ट, इतनी बातें तो कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं सुना जितने कि आपने सुने हैं। क्योंकि आप ऐसे काम करे हैं जिससे देश के आवाम को बहुत तकलीफ है। और ख़ासकर तो मुसलमानों को आपने मुसलमानों के घर की बहू बेटी को रोड पे लाके ठहरा दिया पैसों के लिए। जो घर से बाहर नहीं निकलते, कम निकलते हैं, आज उनको भी मजबूर कर दिया बैंक की लाइन में ठहरने के लिए। क्या यही अच्छे दिन है मोदी अंकल आपके? क्या सोचे हैं आप? आप यही सोचे हुए हैं मैं ये नोटबंदी बंद करके बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया मैंने देश के लिए। बस आप क्या सोच के देश चला रहे हैं आपको ही मालूम। भ्रष्टाचार, काला धन, भ्रष्टाचार, काला धन बोल के पूरे देश की आवाम को आप परेशान करके छोड़ दिए। क्या अच्छे दिन है मोदी अंकल, बताइए मुझे। रोज न्यूज़ चैनल्स पे देखिए, हर देश से बस यही आ रहे, कारोबार नहीं है, कारोबार ठप है, परेशान लोग हैं, किसी को पैसा नहीं दे सक रहे, गरीब लोग रोज कमाने वाले कमा नहीं सक रहे हैं। और आप ऊपर से एक फैसला कर दिए डिजिटल डिजिटल देश बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे जब पैसा ही नहीं है? तो डिजिटल देश कहाँ से बनाएंगे आप? बताइए मुझे, कहाँ से बनाएंगे आप? गरीब आवाम, रोज 100-200 कमाने वाला, उन्हें घर चलाएगा या डिजिटल कैशलेस करेगा? सोचिए आप। पैसा उतना भरिए फिर
गरीब आवाम को पैसा दीजिए, दीजिए आप पैसा गरीब आवाम को, उसके बाद डिजिटल करिए देश को। कितने परेशान हैं लोग, आपको एहसास नहीं है। बस एक ही बात कहते हैं आप, तकलीफ है मित्रों, तकलीफ है, कुछ दिन की तकलीफ है, थोड़े दिन में राहत मिल जाएगी। कहाँ से राहत मिल रही है मोदी अंकल? 50 दिन तो पूरे हो गए और एक नया फैसला ला दिए आप। जिसके पास भी पुराने नोट रहेंगे उनको जुर्माना होगा, जुर्माना होगा। पुराने नोट जिसके पास रहेंगे, लाइन अभी तक बैंकों के बाहर है, उन लोगों को राहत नहीं मिल रही। ये बेचारे पुराने नोट कब चेंज कराएंगे, कब डिपॉजिट कराएंगे, कब निकालेंगे? ये तो आप सोचना चाहिए था। 50 दिन होने के बाद भी लोग परेशान हैं, बैंकों की लाइन में ठहर कर, पैसा नहीं मिल रहा। चाहे पैसा निकालने जाओ या डिपॉजिट कराने जाओ, लाइन तो लाइन ही है। ऐसे में ही दिन निकल रहे हैं, ऊपर से आप तारीख पे तारीख दिए जा रहे, इतने टाइम के बाद जुर्माना लगेगा, उतने डेट के बाद जुर्माना लगेगा। ये तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं आप। मोदी अंकल, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप प्राइम मिनिस्टर है। अगर हम देशवासी आपको वोट नहीं डालते तो आपका प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह जाता। आप ऐसे भाषण दिए, देश को बदलाऊंगा, ये बदलाव करे, आप लोगों को परेशान करके, देश की आवाम को पूरे परेशान करके आप देश बदलने जा रहे हैं। अच्छा काम करे आप? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ मजबूरी है ये आवाम की, आवाम की मजबूरी है, लेकिन बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है आपके इस फैसले से, बिल्कुल भी मुतमईन नहीं। अगर आपको मुसलमानों की इतनी ही फिक्र है तो आप हमारे भाइयों के जो मुतालबे हैं, जो पार्लियामेंट में उन लोग बात उठाते हैं, उन बात को पूरा कीजिए। तब हम समझेंगे आपको मुसलमानों की कितनी फिक्र है। मोदी अंकल, और हर न्यूज़ चैनल पर अवैसी भाई को न्यूज़ रिपोर्टर्स यही बात कहे जा रहे हैं, मुसलमानों को भड़काने वाले बयान देते हैं। अकबर भाई और आप अवैसी भाई, हम मुसलमानों को नहीं मालूम देश कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है देश, हम मुसलमानों को नहीं मालूम? फिर क्यों असद भाई अवैसी भाई को ये कहते हैं कि मुसलमानों को भड़काने वाले बयान देते हैं? हाँ, देते हैं बयान। हम मुसलमानों की तरफ से जो भी कहते हैं, अवैसी भाई अकबर भाई हक में कहते हैं, क्योंकि मोदी अंकल आप ही ने मौका दिया ये सब कहने का। अगर आपको मुसलमानों की फिक्र होती तो आप अच्छे काम करते, तो आप पर ये उंगली उठाने की नौबत नहीं आती। सुनिए आप अवैसी भाई अकबर भाई के बयान सुनिए, जो मुतालबे कर रहे हैं उसे पूरा कीजिए, तब हम समझेंगे कि आपको मुसलमानों की कितनी फिक्र है। अकबर भाई अवैसी भाई मुसलमानों की तरफ से जो भी कहते हैं हक का कहते हैं, इसीलिए आपके लीडर्स को, आपके पार्टी के लीडर्स को वो बातें जहरीली लगती हैं। और आइंदा से बीजेपी के लीडर्स अवैसी भाई अकबर भाई पर ये इल्ज़ाम लगाना छोड़ दीजिए कि आप लोग मुसलमानों को भड़काने वाले बयान देते हैं। अपने जहन से ये बात निकाल दीजिए और इस गलत फहमी को दूर कर दीजिए, क्योंकि हमें मालूम है कि अकबर भाई अवैसी भाई भड़काने वाले बयान देते हैं या मुसलमानों के हक में बोलते हैं। शुक्रिया। MIM जिंदाबाद।
अकबर भाई, अवैसी भाई जिंदाबाद। शेर दक्कन जिंदाबाद।